તો દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લામાં થયેલા બ્લાસ્ટનો નવો વિડીયો સામે આવ્યો છે। દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં 9 લોકોના મોત થયા। દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં 20થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। તપાસ એજન્સીઓ આતંકી હુમલાના એંગલથી તપાસ કરી રહી છે। દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ બાદ સંપૂર્ણ દેશભરમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ગઈકાલે જે રીતે આ બ્લાસ્ટ થયો ત્યારબાદ સંપૂર્ણ દેશભરમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તમામ જે એરપોર્ટ છે ત્યાં પણ તપાસ થઈ રહી છે, બસપોર્ટ પર પણ તપાસ થઈ રહી છે અને તમામ એવા જે વિસ્તારો છે ત્યાં હાલમાં તપાસ થઈ રહી છે। ત્યારે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ગઈકાલે જે આ બ્લાસ્ટ થયો ત્યારબાદ એવી જેટલી પણ સંપૂર્ણ દેશમાં જે જગ્યાઓ છે કે જ્યાં આ પ્રકારની ગતિવિધિઓ થઈ શકે ત્યાં તમામ જગ્યાએ હાલમાં તપાસ થઈ રહી છે અને આ પ્રકારના બીજા બ્લાસ્ટ ન થાય અથવા તો આ પ્રકારની બીજી ઘટનાઓને તે લોકો અંજામ ન આપે તે પહેલા આ બધી જ તપાસ થઈ રહી છે અને ગઈકાલે આ ઘટના બાદ સતત તપાસ એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે। અને હવે આ બાબતે વધુ માહિતી મેળવી हमारा संवाददाता नीतू झा पासे थी। ત્યારે नीतू, जिस प्रकार से कल ये ब्लास्ट हुआ, अब किस तरह से आगे तपास हो रही है, क्योंकि एनआईए को भी ये तपास सौंपी गई है, आगे क्या क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एनआईए के पास है आखिर ये पता लगाने की कोशिश कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट देश की राजधानी दिल्ली, सोचिए किसी देश की राजधानी, वो भी भारत जैसे देश की राजधानी जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी होती है, वहाँ एक ब्लास्ट होता है। अब तक खबरें आ रही हैं कि एमोनियम नाइट्रेट के जरिए ये जो पूरा ब्लास्ट है वो किया गया था। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर से भी जब हमने बात की तो उन्होंने बताया जितने भी लोग घायल पाए गए हैं या जो मृत हैं उनके शरीर पर काले निशान नहीं है। अमूमन जब कोई आतंकी हमला होता है तो शरीर पर काले निशान पाए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई धमाका होता है तो उसमें अगर किसी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, किसी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से नई तकनीक से अब केमिकल के ज़रिए ये ब्लास्ट किया गया है, उसमें शरीर पर निशान नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी इस पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। जो डॉक्टर गाड़ी में मौजूद थे, मास्क जिसने पहना हुआ था, उसके दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी अब पुलवामा से ही गिरफ्तार किया गया है। यानी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इस बीच सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिर क्या इस हमले के तार पुलवामा में जो हमला हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसी लगातार इस पहलू से भी जाँच कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 1.5 घंटे बैठक की। इस बैठक में तमाम सुरक्षा एजेंसियों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे समझा गया कि आखिर इस तरह का ब्लास्ट दिल्ली में कैसे हुआ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है कि उससे 2 दिन पहले ही उस डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है जिसके घर से 350 किलो RDX बरामद होता है। एक अभी जिस वक्त मेरी मौजूदगी है एलएनजेपी का मॉर्चरी विभाग है ये, और यहाँ पर कई लोग जो हैं जिनकी कैजुअलिटी हुई है उन्हीं में से एक परिजन है नोमान के। सर आप एक बार इस तरफ देखिए, आप ये बताइए आपके कौन थे जिनकी डेथ? भतीजा था जी। भतीजा था, क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 35 थी। 35। नोमान नाम बताया जा रहा है। जुम्मन क्या करते थे पेशेंट? बैटरी रिक्शा चलाते थे। ये बैटरी रिक्शा होता है ना, नंबर वाला कमर्शियल, वो चलाते थे ये। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी बॉडीज को पहचानना बहुत मुश्किल है। जुम्मन के साथ भी कुछ ऐसा ही? हाँ जी, हम थाने में मिसिंग की कंप्लेंट करवाने गए थे। वहाँ से फिर यहाँ से फ़ोन आया पुलिस वालों को, तो बोले आप पहचान लो। जब वहाँ पे फ़ोटो दिया ना, इस तरह का मतलब लोअर टाइप का था, तो फिरोजी कलर का था। वो आके हम पीछे से आए, वो आगे आके मैंने देखो जाके कभी, मैंने सोचा ठीक ठाक बॉडी होगी। उस बॉडी में पार्टी नहीं है, नीचे की टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, इतना सर नहीं है। तो लड़का ने माँ को बोला यही पापा कपड़े पहन के निकले थे घर से। कल भी परिजन ढूंढ रहे थे जुम्मन को, मुझे याद है फोटो लेकर फोन में कि उनकी पत्नी थी शायद जो ये कह रही थी कि मेरे पति मिसिंग है। हाँ, विकलांग है, हाँ मिसिंग है। तो पुलिस वाले मिसिंग की कंप्लेंट कर रहे थे कि मिल नहीं रहे हैं। बाकी तो बातें बाद में देखेंगे कि इस हादसे में शिकार तो नहीं हुए। तो ये तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये हो गया। मतलब पुलिस अभी कई पहलुओं से जांच कर रही है। ये भी बातें सामने आ रही है कि आतंकवादी जो ये हमला था हो सकता है। सोचिए एक हमला
हमले में मौतों की गिनती तो 1 2 3 करके हो जाती है, लेकिन आपने अपनी पूरी दुनिया खो दी है इसमें। हाँ, दर्द तो होता है। मैंने सोचा नहीं था, रात भर मिसिंग रहा तो ढूंढते रहे हम, हॉस्पिटल आते रहे, कभी जो है इमरजेंसी वार्ड जाते रहे, अभी आपके पास आके फिर थाने गए, मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। तो जब अब मिसिंग होंगे जुम्मन तो आप यही सोच रहे होंगे कि काश मिसिंग है और मिल जाए। हाँ, वो यही दिमाग में चल रहा था कि कहीं मिल जाएगा, हो सकता भगदड़ में चोट लग गई हो, लेकिन ऐसा इस तरह ब्लास्ट में मतलब टांगे चली गई, पूरा धड़ चला गया, इतना धड़ बचा, ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस तरह ढूंढ रहे थे। जब वो गुस्से में है, रास्ते पता नहीं लग रहा था ना। अब डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में मिली है, उसे पॉसिबल आम आदमी का पहचानना तो है नहीं, जिन्होंने देख रखा वो नहीं पहचान सकते थे। उसके बेटे ने, बीवी ने जो कपड़े पहन के आए थे वो बचा हुआ है जॉकेट, तो पहचान लिया, नहीं तो इम्पॉसिबल पहचानना था ही, पहचान ही नहीं सकते था कोई। परिवार में कितने लोग हैं जुम्मन के? जुम्मन के 3 बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, लड़की है, एक लड़का है इतना बड़ा, पढ़ते हैं केजी में, 5वीं में, 6ठी में ऐसे पढ़ते हैं। बीवी जी जी जी, धन्यवाद नीतू जानकारी देने के लिए।